ज़्यादा समझदार लोग अकेले क्यों हो जाते हैं? यह भाग 2 है। मैं अब आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी की शुरुआत होती है तक्षशिला की एक ठंडी शाम थी। चंद्रगुप्त अभ्यास के बाद अकेले बैठे थे। राजमहल में शोर था, हंसी थी, लोग थे, पर वह वहां नहीं गया। चाणक्य ने दूर से देखा। वे पास आए और बोले, बस चंद्रगुप्त के बगल में बैठ गए। कुछ देर बाद चंद्रगुप्त ने स्वयं कहा, गुरुदेव, अजीब लगता है जब लोगों के बीच रहते हुए भी मन भारी रहता है और अकेले बैठूं तो मन शांत हो जाता है। चाणक्य हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक दीपक उठाया और बोले, बताओ चंद्रगुप्त, क्या दीपक को उजाला करने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत होती है? चंद्रगुप्त बोले, नहीं गुरुदेव, दीपक अकेला ही पर्याप्त होता है। चाणक्य ने कहा, बस यही उत्तर है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जो मनुष्य सोचने लगता है कि वह भीड़ से कटने लगता है, क्योंकि भीड़ शोर पसंद करती है और समझदार को शांति चाहिए होती है। चंद्रगुप्त ने पूछा, तो क्या अकेले रहना सही है? चाणक्य बोले, अकेले रहना नहीं, अनावश्यक संग से दूरी रहना सही है। फिर उन्होंने एक कठोर सत्य कहा, जो हर किसी को अपना समझ ले वह सबसे पहले स्वयं को खो देता है। कुछ क्षण मौन रहा। चंद्रगुप्त ने धीरे से कहा, गुरुदेव, लोग कहते हैं मैं बदल गया हूँ, कम बोलता हूँ, हंसता नहीं, सबसे दूरी बना लेता हूँ। चाणक्य ने उनकी आंखों में देखा और बोले, जब मनुष्य बदलता है तो दुनिया को वह अजीब लगता है। फिर उन्होंने कहा, याद रखना चंद्रगुप्त, समझदार व्यक्ति अकेला नहीं होता, वह चयनशील होता है। रात गहरी हो चुकी थी। महल में शोर और तेज था, लेकिन उस कोने में एक गुरु और शिष्य पूर्ण शांति में बैठे थे। चंद्रगुप्त के चेहरे पर पहली बार कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ समझ थी। अगर आप भी आज कम लोगों से बात करते हैं, भीड़ से दूर रहते हैं और शांति चुनते हैं, तो डरिए मत। हो सकता है आप अकेले नहीं, आप समझदार हो गए हैं। भी अभी भी बहुत लोगों के मन में होगा कि क्यों ज़्यादा समझदार लोग धीरे धीरे अकेले हो जाते हैं। क्या वो घमंडी होते हैं या फिर उन्हें लोगों की ज़रूरत नहीं रहती? तो सच्चाई यह है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बुद्धिमान व्यक्ति भीड़ से नहीं, सोच से चलता है। सोच से चलता है। वो हंसी में सच्चापन ढूंढता है, हर रिश्ते में नियत। आचार्य चाणक्य कहते थे, जहाँ शब्दों से ज़्यादा अभिनय हो वहाँ मौन ही सबसे सुरक्षित शस्त्र है। अगर यह चाणक्य नीति आपको समझ आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही इस ज्ञान यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है।